प्रोग्राम हुआ है बच्चों का, और उसके पूरे करता धरता ये 3 देवियां हैं, और इन्होंने किस तरह से उस कार्यक्रम का संयोजन किया है, उसका आयोजन किया है, और किस तरह बच्चों की परफॉर्मेंस रही है, यही सब बात जानने के लिए हम यहाँ की जो है करता धरता है, पूजा मैडम, कल्पना मैडम है, राखी मैडम है, तो मैं एक एक करके सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। एडी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। कैसा रहा ये कार्यक्रम और किस उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया? सर, इस उद्देश्य से क्या कि हम मानते हैं कि हमारा भारत में बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स है और हमारा एजुकेशन सिस्टम अब वर्ल्ड का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो रहा है। तो क्यों ना टीचर्स और स्टूडेंट्स जो टीचर्स बनना चाहते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग से, क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां उन्होंने जितना भी अच्छा टीचिंग एड बनाया है, टीचिंग एड्स बनाए, उनके टीचिंग के जो आइडियाज हैं, डिजिटल एप्स हैं, क्यों ना उनको सामने लाके उनको प्रोत्साहित भी किया जाए, पुरस्कारित भी किया जाए और दुनिया के सामने लेके आया जाए कि भारत अब कितने विशाल कदम बढ़ा रहा है प्रगति की ओर। और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही बोला है कि क्वालिटी एजुकेशन, तो इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं ये एक बहुत ही पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आइडियाज एजुकेशन के बदलने के लिए, री एनविजन करने के लिए, और एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इसी तरह से हमने ये इवेंट इसलिए प्लान किया कि प्रोत्साहन हो। तो केजे सोमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं, डॉक्टर कल्पना और राखी मैडम, टीचर हेड टीचर्स की, हम तीनों का यही मत था कि ऐसे इवेंट्स हमें साल भर साल करने चाहिए जिससे हम सबका सहयोग भी मिले, सब एक दूसरे के साथ शेयर करें और हम एक लर्निंग कम्युनिटी बने। इस कार्यक्रम का नाम आपने क्या रखा है? इसका नामकरण कुछ किया हुआ आपने? इस कार्यक्रम का नाम हमने एड हैकेथॉन रखा है। जो हमारा आइडिया ये था कि हम, जैसे राखी मैम बोल रहे थे, हम किसी का आइडिया ले नहीं रहे हैं बल्कि हम आइडिया एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसका नाम हैकेथॉन रखा है, एड हैकेथॉन, एजुकेशन हैकेथॉन। कल्पना मैम, आपका क्या विचार है और किस तरह से आपने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, जरा थोड़ी सी जानकारी आप अपने बारे में। जी, आज जब हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखा, हम तीनों बहुत खुश हैं उसके, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा कि ये सारे टीचिंग एड्स में इंक्लूजन जो है उसका भी विचार किया गया है कि हमारा आज का जो क्लासरूम है वो सिर्फ नॉर्मल बच्चों का क्लासरूम नहीं रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आई है। तो ये डाइवर्सिटी वाले स्टूडेंट को कैसे केटर करे, ये सोचकर भी टीचिंग एड बनाए जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या पहले की शिक्षा पद्धति में और अब की शिक्षा पद्धति में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? जरूर। पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वो काफी ट्रेडिशनल थी, चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक बोर्ड और उससे ही टीचर्स ज्यादातर पढ़ाते थे, और जो भी टीचिंग एड्स होते थे वो एक रूटीन काइंड ऑफ टीचिंग एड्स होते थे। ऑफकोर्स उस समय में भी काफी क्रिएटिव टीचर्स हुआ करते थे, लेकिन आज क्या हुआ है कि एक तो क्लासरूम का जो कॉम्पोजिशन है वो बदला है। जैसे मैंने बोला कि अभी बहुत लर्निंग डाइवर्सिटी आई है। दूसरी बात, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी भी उसका एक हिस्सा बन चुकी है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पहले टीचर्स बहुत ज्यादा रेडी नहीं होते थे, बट कोरोना के बाद से इवन टीचर्स की मेंटालिटी बदल चुकी है। So all are now thinking about even using digital technology for making the classroom interaction very fruitful. मैडम राखी मैम, आप ये बताइए कि ठीक है, आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन किया और उसका फायदा भी बच्चों को पहुंच रहा है, बहुत अच्छी तरह से बच्चे उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे आज जो डिजिटल होने की वजह से बच्चों के हाथ में जो एक स्मार्टफोन आ गया है उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? इससे तो हम भाग नहीं सकते। ये जो बच्चों के हाथ में दिया जा रहा है ये एक एटम बॉम्ब है, और इस एटम बॉम्ब से हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन इसका जो सदुपयोग है वो उसे कैसे यूज करना है, उस सदुपयोग पर अगर हम चर्चा करें, दुरुपयोग हर चीज का होता है, आदमी का भी दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन अगर हम एज अ सोसाइटी, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, अगर हम उस चीज के बारे में हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे तो वो जरूर बच्चों को अट्रैक्ट करेगा।
कोई भी नेगेटिव चीज हो वो सबसे पहले अट्रैक्ट होती है बच्चों को, और चाहे बच्चे ही नहीं, हम सबको कोई भी बुरी आदत हो, नेगेटिव हो, बहुत आसानी से हमारे अंदर घुस जाती है। लेकिन कुछ अच्छा हमें सीखना है, कुछ अच्छा अगर हमें डिसिप्लिन लानी है, वो उसमें काफी टाइम लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने बच्चों को भी मैं यही बताती हूँ कि ठीक है, अगर आपको यूज करना है गैजेट आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो सदुपयोग है, अगर आपको यूट्यूब देखना है तो आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, अगर उतना भी मुझे पता है तो मैं उसे फोन देने से हिचकिचा। इस समय हम सुमैया कॉलेज में हैं और यहाँ पर हैकेथॉन के नाम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसको संयोजित करने के लिए, उसको पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर कुछ टीचर्स हमारे साथ में हैं। आइए हम इन लोगों से एक एक करके जानेंगे कि ये कार्यक्रम कैसा रहा, इसके करने का उद्देश्य क्या है। मैडम ज़रा ये बताइए कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा पूरा यहाँ से वहाँ तक जो बच्चों की एक्टिविटीज़ जो दिखाया है आप लोगों ने, ये किस तरह से संभव हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, हम हमेशा सोचते हैं कि जो हैकेथॉन होता है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है, लेकिन एजुकेशन में बहुत बार हमने सोचा है कि ऐसे टाइप का हैकेथॉन हो सकता है क्या, एंड इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया. So we have collaborated with one team and we conducted this activity. ये एक्टिविटी में हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम आवर कॉलेज, दूसरे कॉलेज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू अस कि हमें इतना ये नहीं लगा था कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं. और द एम जो हमारा फोकस था वो ये था कि सब बच्चे एक साथ आए, सब टीचर्स एक साथ आए और अपनी टीचिंग एड्स, अपनी जो खूबियाँ है वो यहाँ पे दिखाए और एक दूसरे से शेयर करें. सो इट वाज अ वेरी एक्सेलेंट एक्सपीरियंस फॉर अस एंड फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. थैंक यू. मैडम, बच्चों से आप लोगों का इंटरेक्शन कैसा रहा? हैकेथॉन 2023 के लिए जो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, टीचिंग एड कॉम्पिटिशन, गेम मॉडल्स जो है या आइडियाज़ जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बीएड संबंधित जो बच्चे हैं उन्होंने इतने खूबसूरती से जो इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर उन्होंने जो मॉडल यहाँ पे प्रस्थापित किए हैं, जिससे हमको अनुमान लग सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से ये सीख के जाएंगे. और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं बाहर के जो कॉलेजेस के, ये एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि हम भी अपने कॉलेजेस में इस प्रकार से कार्यक्रम हम आयोजित कर सकते हैं, जिससे अवेयरनेस हो सकता है टीचिंग कम्युनिटी के लिए. और साथ ही जिस प्रकार का जोश हम देख सकते हैं इन पार्टिसिपेंट्स में कि बहुत ही नई आइडियाज़ इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए, जैसे हिस्ट्री में हो, साइंस में हो, मैथ्स में हो, लैंग्वेजेस में हो, अलग अलग मॉडल्स जिस प्रकार से बने, और वो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से जो वेस्ट है उससे हम बेस्ट बना सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हम इसमें देखते हैं. और आई थिंक द हैकेथॉन इज़ रॉकिंग एंड 3 cheers टू आवर सुमैया कॉलेज. थैंक यू सो मच. बच्चों का जो आप लोगों ने यहाँ पर एक जो वेस्टेज चीज़ होती है, हमने सुना कि उन चीज़ों से बच्चों ने बहुत सारी नई चीज़ें बनाया है, सब कुछ ये किया है. तो कैसा लगता है आपको कि एक नई चीज़ पैदा कर देना, एक कचरे से कहें या बेकार चीज़ से, कैसा लगता है? तो जैसा आप जानते हैं, चाणक्य ने कहा था शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सृजन और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं. तो यहाँ पे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये वो हैं जो फ्यूचर के टीचर्स बनेंगे, ये वो हैं जो कुछ स्कूलों में टीचर हैं. तो जब एक शिक्षक एक बच्चे की तरह एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है तो सोचिए सृजन का लेवल क्या होगा. अब इन्होंने जो अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं वो उन चीज़ों से प्रेजेंट किए हैं जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं. तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको बहुत भारी गैजेट से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको उस बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है जिससे आप ये पहचान सके कि हाँ, घर की रोज़मर्रा की चीज़ों से भी हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं. क्योंकि यही शिक्षक हैं जो अपनी कक्षा में भारत बना रहे हैं. और इस भारत को बनाने के लिए अगर ये अपना पूरा इकोसिस्टम देखें और वहाँ से वो चीज़ें लेकर आएँ जिससे बच्चों को एक एक लेवल वाइज समझाया जा सके, तो आई थिंक ये भारत बनाने की जो मुहिम है, जो NEP भी बोलती है, वो हमारी साक्षात होगी और साकार होगी. और इसलिए मैं तो कहना चाहूँगी कि हर टीचर जो यहाँ पर प्रेजेंट है एज अ स्टूडेंट, जो अपना मॉडल बता रही हैं, जो अपना टीचिंग एड बता रही हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है. क्योंकि कुछ भी चीज़ टेक्नोलॉजी से डाउनलोड करके दिखाना बहुत ईजी है, लेकिन उसको वेस्ट चीज़ों में से सृजन करके उसको प्रेजेंट करना और कनेक्ट करना
सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काम इन्होंने आज बहुत अच्छी तरह से किया है। मैडम, जैसा कि मैडम ने कहा कि सृजन और प्रलय एक शिक्षक के हाथ में होता है, और एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट, एक छात्र जो होता है, वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है और उसे कैसा शेप देना है ये शिक्षक के हाथ में होता है। तो आप दूसरे कॉलेज को, उनके बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज यहाँ पर आए हैं और इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी एक टीचर को अगर सही मंच दिया जाए और उस पे विश्वास रखा जाए तो हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट टैलेंट दिखा सकता है और किसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आज ये मंच पे हम देख रहे हैं जो बच्चे कभी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से भी बहुत अच्छे आइडियाज़ इनोवेट किए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे, एक रोल मॉडल प्रेजेंट करेंगे क्लासरूम्स में। तो जो भी सपोज़ बीएमसी स्कूल्स है जहाँ ज़्यादा कुछ रिसोर्सेस नहीं है, उनको भी एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं ये टीचर्स कि कुछ ना होते हुए भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम कोई रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं और उससे भी अच्छा मौका दे सकते हैं इन बच्चों को जो मार्जिनलाइज्ड है, जो कहीं उनको एक मंच नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, ये मीडिया अगर लोगों के सामने ला पाए तो बहुत अच्छा। हम राम नरेश को भी थैंक्स करना चाहेंगे कि वो उसने हमको ये मौका दिया कि सोमाया में किस तरीके से इनोवेशंस क्रिएट होता है, प्लस टीचर हेल्प टीचर्स ने भी हमको ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, थैंक्स टू देम। एंड दिव्या मैम स्पेशली, शी हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट एंड आई होप ये आगे चलता रहेगा हमारे कॉलेज में, सोमाया में इनोवेशंस होते रहेंगे। थैंक यू। इस कार्यक्रम का किस तरह से आपने संयोजन किया है, इसको किस तरह से व्यवस्थित किया है, और इतने बड़े कार्यक्रम का संयोजन करना एक बहुत बड़े टेंशन का काम होता है, तो आप लोगों ने किस तरह से इसको किया और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, थोड़ी सी प्रकाश डालें। तो जैसे कि हम लोग का जो ये आयोजन हुआ है, इसमें हमारी पूजा मैम जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और टीएचटी का, टीचर का भी। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर रखा गया था और हमारे पास कुछ खाली 20 वॉलंटियर्स थे, तो जिन्होंने सारा काम किया, काफ़ी बाखूबी उसने किया। तो उनमें से एक वॉलंटियर हमारे साथ यहाँ पे हैं। हमने वॉलंटियरिंग के साथ साथ पार्टिसिपेट भी किया इसके अंदर, ताकि हमने अपना मॉडल भी रखा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा 5 ही दिन में किया गया। हमारे एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए थे और काफ़ी बढ़िया तरीके से सब लोगों ने काम किया। हमारी टीम के ये मैडम ने काम किया है और भी अन्य लोग हैं हमारे साथ में, जिन्होंने टेबल सेट करना हुआ, ये डेकोरेशन हुआ हमारा, फिर ये जो भी मॉडल्स भी उन्होंने खुद से लेके आए और बाहर के पार्टिसिपेंट्स भी लाए हैं हम लोगों ने। तो इस प्रकार हमने किया है। आपका क्या अनुभव रहा है, आप यहाँ पर आकर के, दूसरे कॉलेज से आकर के आपने जो इस तरह से किया है, इनके साथ सामंजस्य बिठा करके जो आप लोगों ने काम किया है, कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बाकी के कॉलेजेस भी आए हैं, उन्होंने उनके टीचिंग एड सेटअप किए हैं और अलग दूसरे स्टॉल्स भी है। उसके साथ साथ हमारा भी एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सब जगह पे जाके देखने के लिए कि ये फ्यूचर टीचर्स हैं, ये ऐसे सब अपने बच्चों को इतना क्रिएटिव वे में सिखाने वाली है। कि जब आप ना किसी भी चीज़ में ना पूरे टीम वर्क के साथ काम करें तो टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ना एक टीम जिसे कहते हैं ना स्पिरिट का एक एग्जांपल है सबसे पहले। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि टीचिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, हमें रोज़ ही लर्न करना पड़ता है। और जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को हम किस तरीके से इनोवेशन के तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि अब ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर रोट लर्निंग नहीं है, उसके अंदर है कि इनोवेशन को हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो बच्चों को किस तरीके से किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो वो इसका एग्जांपल अभी हैकाथॉन में देखने को मिल रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी कि सारे के सारे लोग यहाँ पे खुश हैं, स्पेशली बच्चे, क्योंकि इनको पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही याद रहेगा कि वो हैकाथॉन में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट सुमैया यूनिवर्सिटी। यहाँ के कुछ शिक्षक हैं, गुरु हैं, जिन्होंने एक नए गुरु को यहाँ पर पैदा करने का और उन्हें प्रमोट करने का जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैडम, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आप लोग जो है, कुछ लोग बीएमसी से आए हैं, कुछ लोग दूसरे प्राइवेट स्कूलों से आए हुए हैं। सोमैया कॉलेज में जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और आप लोगों ने क्या क्या काम यहाँ पर किया है? जी, मैं मुक्तांगन संस्था से आई हूँ और मुक्तांगन भी बीएमसी के 7 स्कूलों में अपनी अनोखी पद्धति से बच्चों को पढ़ा रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑपरेट कर रही है और हमारे सब टीचर्स यहाँ आए हैं। और ये जो हैकाथॉन प्रोग्राम है, यहाँ पे टीचर्स को एक चांस मिल रहा है कि जो भी अनोखी पद्धति से बच्चों को थिंकिंग बनाने के लिए, ताकि वो थिंकिंग सिटीजन्स बने या थिंकिंग इंडिविजुअल्स बने, उसके लिए जो आइडियाज़ है, जो पद्धति है, वो पद्धति से मुक्तांगन पढ़ाती है। तो यहाँ पे हमारे टीचर्स ने बहुत सारे आइडियाज़, गेम्स और टीचिंग
प्रेजेंटेशंस लेके आए हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं बीएमसी स्कूल में, जिसे ज्ञान रचनावाद तरीका कहते हैं, और बच्चे उसमें पूरी तरह से एंगेज होके पढ़ते हैं, अपने मन से ज्ञान की रचना करते, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी संवाद करने की और कॉन्फिडेंस। जी, तो यही सब आइडियाज़ हैं हमारे यहाँ। मैथ्स, सोशल स्टडीज़ जिसको हम बहुत बोरिंग बच्चे समझते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसको भी हमने बहुत ही रचनात्मक तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मैथ्स के जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जो आज तक मुझे नहीं समझे हैं, वो इस तरह से पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे खुद ब खुद अपने सम्स खुद बनाते और खुद सॉल्व करते। सो हमने कभी सोचा नहीं था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ कनेक्शन हो सकता है, या मेजरमेंट या इसका कनेक्शन अलजेब्रा के साथ हो सकता है, और कोन और ये सब चीज़ें हमने जिस तरह पुरानी पद्धति से सीखा है, हाँ, तो वो अभी ये दुनिया में और ये नई 21वें शतक में नहीं चलेगी। और ये एक हैकाथॉन प्रोग्राम ऐसा है जिससे नई जो पद्धति आ रही है, नए जो टीचर्स बन रहे हैं और जो इनोवेशन हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, ये एक बहुत अच्छा मौका सोमाया कॉलेज ने प्रदान किया है, जहाँ पे अपने टीचर्स अलग अलग आइडियाज़ लेकर आ सके। हिंदी भाषा के लिए, साइंस में केमिस्ट्री कितना मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन एक गेम के द्वारा केमिकल रिएक्शन जो हम हमेशा रट्टा मार के पढ़ते थे, वो हमने यहाँ प्रस्तुत किया है मुक्तांगन ने। सो आप देख सकते हैं खुद ही और समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे खुद ज्ञान की रचना करके पढ़ रहे हैं और 21वीं शतक की कौशल्य को विकसित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मतलब रंग बिरंगा कार्यक्रम कहें या तरह तरह के तरीकों से बच्चों को किस तरह से नई शिक्षा पद्धति से जोड़ा जा रहा है, उसका एक नमूना यहाँ पर, एक उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारा जो है वो ये है, एजुकेशनल टूल भी हमने बनाया है। अभी गूगल बच्चों को अभी आईटी का ज़माना है तो गूगल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो वीडियोस बाहर मिल रहे हैं वो वीडियोस बहुत इंग्लिश में होते, फास्ट होते, बहुत लंबे होते। तो हमने वो वीडियोस को भी हमारे टीचर्स ने छोटे छोटे स्टेप में बनाए हैं और बहुत सहज तरीके से और सहजता से बच्चे देखते हैं वो वीडियोस को और अप्लाई करते हैं। तो गूगल कैसे यूज़, गूगल क्लासरूम, गूगल वर्कस्पेस, उसके लिए भी हमने एडटेक पूरा वेबसाइट और टूल बनाया है। बहुत अच्छा। तो ये आप गूगल के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? जैसा कि मैडम ने बताया कि ये गूगल का सीखने का तरीका किस तरह से क्या है। तो अगर आज के ज़माने में अगर आप देखते हो तो गूगल ये बहुत एक इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारे लाइफ के। हर एक क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो गूगल हम यूज़ करते ही है। तो आपको चाहे इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो या फिर आपको ऑनलाइन कुछ ख़रीदना हो, तो हर एक चीज़ के लिए गूगल ये यूज़ किया ही जाता है। तो हम अभी बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हमने एक छोटे छोटे वीडियोज़, तो जैसे मैडम ने बताया कि लाइक यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ तो मिलते हैं बट वो काफ़ी लेंदी होते हैं या उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो हमने वही ट्राई किया है हमारे बच्चों के लिए कि लाइक हमने खुद वीडियो बनाए जो कि छोटे हो और उनकी लैंग्वेज काफ़ी सरल और सिंपल हो, सो दैट बच्चे जाए खुद देखे वीडियो और खुद अपने मन से सीखे एंड देन आके हमसे शेयर करें। या थैंक यू। तो ये सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के, तरह तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के टीचर लोग यहाँ पर आए हैं और वो सब आप सबको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हैं सोमैया कॉलेज की एक प्रोफेसर और उनके 2 भूतपूर्व छात्र। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका आज का अनुभव यहाँ का कार्यक्रम का कैसा रहा और आज ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े हैं। सोमैया कॉलेज की शिक्षा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के नियम कानून या तमाम तरह की जो यहाँ पर उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की, उसका क्या इनके जीवन में क्या असर पड़ा है। मैडम, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, भविष्य में आपने बहुत कुछ अर्जित किया है, करेंगी। इस समय आप क्या कर रही हैं और यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? इस समय मैं बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में काम कर रही हूँ। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की हूँ और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश मेरा मेन स्ट्रीम है। और मैं जब सोमैया में जब जॉइन की थी, उसके पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी। सो कॉर्पोरेट छोड़ के मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉलेज मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ के प्रोफेसर्स आपको फैमिली की तरह ही रखते हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं।
और द बेस्ट थिंग इज़ हमने यहाँ पे हर तरह के स्कूल में पढ़ाना सिखाया। जैसे हमें बीएमसी स्कूल में भी हमने पढ़ाया है, हमने आईसीसी स्कूल्स में पढ़ाया है, एसएससी आपके इंटरनेशनल स्कूल्स, हर जगह पढ़ाया है। तो हमको पता है कि कौन से स्कूल में कैसे क्या करिकुलम उन लोग पढ़ाते हैं और हमसे क्या उन लोग उम्मीद कर रखते हैं। और हर पढ़ाने की विधि में भी कैसे आप इनोवेशन ला सकते हैं, ये हमारे प्रोफेसर्स हमेशा चाहते थे कि हम वो सीखें। और आपको ये एक्सपोज़र काफ़ी देते हैं, आपको स्टेज प्रेजेंस, क्लासरूम ट्रेनिंग, डिफरेंट क्लासरूम सेटअप में कैसे क्या करना है, इनोवेटिव वे से कैसे पढ़ाना है। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ सीखा और जिसके बलबूते पे मैं आज जो हूँ वो हूँ। अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेज में जब आपने पढ़ाया, उसमें कुछ बीएमसी के या प्राइवेट स्कूल या दूसरे तरह के जो भी स्कूल रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? अलग अलग स्कूलों में जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते गए, तो कैसा बच्चों का एक्सपीरियंस, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा? हाँ, ये हमारी ये सोच है कि अलग अलग स्कूल है तो बच्चे अलग अलग होंगे, पर वैसे नहीं होता है। बच्चे बच्चे होते हैं और हर जगह वो आपको अपना लेते हैं। अगर आप अच्छी शिक्षिका हैं तो बच्चे आपको बेहद प्यार करेंगे। तो प्यार से अगर आप पढ़ाओ तो हर कोई सुनता है। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, वो बीएमसी स्कूल एसएससी बोर्ड हो या वो आईसीसी हो या वो इंटरनेशनल बोर्ड हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बच्चों को समझ सकते हो। तो एक शिक्षक या शिक्षिका को पहले बच्चों से वो कॉन्टैक्ट, अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अच्छा कनेक्ट बनाना चाहिए, और वो हमें इस कॉलेज में हमने अच्छे से सीखा है। अक्सर देखा गया है कि लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज में बच्चे जो है बिगड़े हुए बच्चे आते हैं, बिगड़ैल बच्चे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों से आपका कभी सामना हुआ क्या? हाँ, बहुत बार हुआ है। हर बैच में एक आध बच्चे ऐसे होते ही हैं और वो बच्चे ना हो तो क्लास में मज़ा भी नहीं आता है। आपको वैसे बच्चे चाहिए और मुझे लगता है आगे जाके वो बच्चे बहुत बदल जाते हैं। और मैंने देखा है कुछ एक्स स्टूडेंट्स को जो वापस आते हैं तो पहचान में नहीं आते हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि वो वही बच्चा था जो क्लास में बहुत शोर मचाता था या जो भी बदमाशियाँ वो करता था। तो उनको हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। सब चीज़ के लिए एक दवाई तो होती नहीं है। तो बच्चों से प्यार से आप बात करें, उनको समझें, तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो डाँट डपट से कुछ नहीं होता है, तो आपको उनको पहले उनसे बात करना है। आजकल बातचीत से ही सब मसला का समाधान होता है। धन्यवाद। यादव जी, आपका अनुभव कैसा रहा? इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप सोमैया के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर के जब आप आते हैं? आपको कुछ पुराने प्रोफेसर मिलते होंगे, कुछ आपके पुराने साथी मिलते होंगे, तो कैसा लगता है उनसे इंटरेक्शन करके? सर, अगर ये बात कहा जाए कि आज क्या कर रहा हूँ, यानी लाइफ में जो कुछ भी 2009-10 के बाद किया, वो सोमैया इंस्टीट्यूट की देन है कि इसी के माध्यम से जो सीखा, यहाँ के गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया। हमारे सामने हमारी मैम हैं उषा जी, ये चीफ गेस्ट बन के हमारे इंस्टीट्यूट में जो है दीवा में आई थी, और प्रिंसिपल जो है वसुंधरा पद्मनाभन जी भी जो है वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ चुकी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उस ज्ञान को फैलाया, और आज जो है एक एनजीओ चला रहा हूँ जो माया फाउंडेशन, उसका संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय जो है सचिव हूँ, और जनहित के कार्य में लगा हूँ। आप एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी ये जो शिक्षा है पॉलिटिक्स में कितनी कारगर साबित हो रही है? बहुत तरह तरह के लोग मिलते होंगे, उनके साथ सामंजस्य बनाना भी आपको पड़ता होगा, तो कैसा लगता है कि ये आगे चल कर के आपका क्या उद्देश्य क्या है? सर, एक यही बात सत्य है कि व्यक्ति राजनीति करता है और कहता है कि मेरे साथ राजनीति मत करो, करने वाला व्यक्ति। और यदि शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर देश किसके हाथों में जाएगा? हम आप जैसे लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर सही और गलत का निर्धारण कौन कर पाएगा? डॉक्टर मनमोहन जैसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सुशोभित हुए। आज योगी मशहूर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एक हिंदुस्तान को वर्ल्ड में पहचान दिलाए। तो हो सकता है हर किसी का विषय वस्तु अलग रहा हो, उनका कल्चर अलग रहा हो। पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है आते थे सत्ता में, आज जो संघ से संबंधित हैं वो लोग आते हैं। तो इस समय समय पे बदलता रहता है परिवेश, लेकिन शिक्षित व्यक्तियों की प्रबल आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बेईमान व्यक्ति चाहता है कि मेरा मुनीब जो है ईमानदार और पढ़ा लिखा हो, तो उसी तरह से देश को चलाने के लिए एजुकेटेड पर्सन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो एजुकेशन पे पॉलिसी कौन बनाएगा?
फिर देश को डेवलप कौन करेगा, अदर कंट्री के साथ संप्रेषण कौन करेगा। महात्मा गांधी जी ने ऐसे ही फैसला नहीं लिया था कि हमको जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल में से किसको चुनना है, जबकि मेजॉरिटी जो थी वो पटेल जी के साथ में थी। और गांधी जी को ये बात पता थी कि इनकी उम्र कम है, हिंदुस्तान में पॉपुलर है, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड लेवल के पर्सन है और हमें आज़ादी के बाद विश्व के साथ जो है संवाद स्थापित करना पड़ेगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू बेटर होंगे। और गुट निरपेक्ष नीति लाके जो है जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज़ को दिखाया भी कि जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ा हुआ था, हम किधर जाएं ये बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, दूरगामी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और ये शिक्षा का मंदिर जो है दिनों दिन अपने छात्रों के द्वारा, अपने भविष्य के द्वारा इस देश को आलोकित और प्रकाशित कर रहा है। धन्यवाद। मैडम, आप भी सुमैया कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं और आज आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं। कैसा लगता है यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें आकर के, और पुराने लोगों को, नए लोगों को मिलकर के क्या महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस होता है कि वापस अपने कॉलेज में आके अपने टीचर्स से मिलते हैं और अभी भी वो टीचर्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे, तो वो अच्छा लगता है कि वो कितने डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है अपने कॉलेज के साथ और उन्होंने ही हमको गाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से हम आज टीचर हैं और हम दूसरे टीचर्स को गाइड कर पा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। मैडम, आप सुमैया कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, इस समय आप यहाँ पर टीचिंग का काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में दोनों में सामंजस्य बिठाना कैसा लगता है आपको? डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो मैं 4 साल पहले मैंने ग्रेजुएट किया था। इट वाज लाइक ऐसा टाइम था, हमारा लास्ट सेम था और कोविड आ गया था। जी जी। तो वो एक बॉन्ड रहता है एज यू फिनिश योर कॉलेज टर्म। और बट थैंक यू टू प्रिंसिपल, उस समय की प्रिंसिपल थी और उस समय बहुत लोग के जो जॉब लग चुके थे उनकी जॉब जा रहे थे आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर। तो हमें सोमाया में ही जॉब लगा था, तो थैंक्स टू द कॉलेज प्लेसमेंट में कैंपस से ही प्लेसमेंट मिला था। एंड हमारा जो स्टार्टिंग था, ज्वाइनिंग था अप्रैल से, तो हमको कॉल नहीं आया क्या, तो हमारे प्रिंसिपल, उस टाइम के प्रिंसिपल जो सरला मैम थी तभी, उन्होंने कॉल किया कि आपने जो ऑफर लेटर दिया क्या हुआ, हमारे बच्चों का जॉब लग गया आपके स्कूल में। तो दैट टाइम सोमाया एज एन इंस्टीट्यूट ने हमको जॉब दिया, तो बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा था। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू सोमाया फॉर दैट रीजन कि उस टाइम में आई हैड अ जॉब एंड विथ मी। आज के प्रोग्राम में आपने यहाँ पर क्या देखा है और किस तरह से आप लोगों ने इसको अरेंज किया था? मैं करेंटली एक्चुअली यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट आई हूँ। अच्छा अच्छा। सो मैं एज अच्छा लगता है कि यू सी, जब आई फील लाइक मैं भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थी जब स्टूडेंट थी जी, तो मैं भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी, तो इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज। मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे जो उस टाइम से लेके अभी तक के बहुत चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं अभी। थैंक यू मैम।